सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जो कोशिशें हैं वो तो हमेशा से जारी थी, लेकिन व्हीकल पॉलिसी 2025 ने बहुत किरदार अदा किया। उस किरदार के अंदर हेलमेट पहनना जो है उसके ऊपर इतनी सख्ती की गई कि अब हमें हर चौक के अंदर हेलमेट की पाबंदी नज़र आती है, सीट बेल्ट की पाबंदी नज़र आ रही है, हमें टिंटेड ग्लास की वायलेशन ख़त्म नज़र आ रही है। हर बड़ी छोटी गाड़ी का टिंटेड ग्लास उतारा गया है। और इसके अलावा लोगों को ख़ास तौर पर अगर हम व्हीकल की बात करें जिसमें हमारे मज़दा आ जाते हैं, जो लोडर आ जाते हैं, उनकी बॉडी से बाहर नहीं बल्कि अंदर हर चीज़ नज़र आ रही, जिससे रवानी ट्रैफिक की बेहतर हो रही है। अब धुंध बहुत पड़ी है, इसलिए हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। स्टूडियो फैसला में मौजूद है हमारे साथ नासिर जवेद राना साहब। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लोग हर हद तक कोशिश कर रहे हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए, वायलेशन से बचा जाए, और जिस हद तक भी हो अब जुर्माना भारी लग रहा है जेबों पे, और लोगों को लग रहा है कि अब जो हमारा माहाना खर्चा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उतार ही लें शीशे और हेलमेट पहने। इन चीज़ों को अमल दरामद बहुत सख्त हो रहा है। आप क्या समझते हैं ये मरीम नवाज़ की जो व्हीकल पॉलिसी है 2025 लोग बहुत लीनियर लेते थे, कोई बात नहीं, एक बार रोका 2000 का चलान, 500 का चलान, 200 का चलान, अब जब जुर्माने बढ़े लोग इम्प्लीमेंट करने लगे? ऐसे ही आपकी बात बिल्कुल इस मामले में जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो दुरुस्त है। जब से हमने इम्प्लीमेंटेशन और जो इन्फोर्समेंट है वो स्टार्ट की है, एजुकेट लोगों करना शुरू किया है, अवेयरनेस देनी शुरू की है अपने एजुकेशन यूनिट के ज़रिए, आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के ज़रिए, आपके सोशल मीडिया जो पेजेस हैं उनके ज़रिए, तो उसका एक जो मुस्बत जो असर हुआ है वो ये हुआ है कि लोग जो है अब हेलमेट के हवाले से कानून को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। लेन और लाइन के हवाले से जहाँ पे लेन और लाइन मौजूद है वो डिसिप्लिन को यकीनी बना रहे हैं। ओवर स्पीडिंग जो है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, और इसी तरह जो आपके वन वे की जो वायलेशन है वो बहुत हद तक कम हुई है। तो मज़ीद इसमें जो काम जो है ये चूँकि कंटिन्यूस एक काम है, उसमें ट्रैफिक जो है ट्रैफिक पुलिस हादसात को कम करने के लिए और रोड्स को सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए जो अपनी काविशें हैं वो जारी रखेंगी, और लोगों का जो ताउन है इस सिलसिले में वो बहुत ज़रूरी है। आपका सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितनी सिविल सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, आम लोग हैं, सब जो है इस चीज़ का एहसास अब करने लगे हैं कि जो भी कवानीन हैं वो इनकी बेहतरी के लिए और उनकी हिफाजत के लिए हैं, और इसीलिए ये उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या लग रहा है कि पहले दिन जुर्माने 2.25 करोड़ को छू रहे थे, अब कम होते बड़े महदूद रह गए हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा होगा कि ट्रैफिक पुलिस का खर्चा कम हो गया है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये एक प्रोसीजर था जिसमें अब ये भी खुशी हो रही है कि ट्रैफिक वार्डन के ऊपर कुछ बर्डन कम हुआ है? क्योंकि मैं अगर हेलमेट गिनाऊँ तो कोई एक परसेंटेज जो निकल रही है सिर्फ हेलमेट के बगैर वालों की, और वो मैं भी पहले 12 कह चुका हूँ कि जो लोगों ने ख़वातीन बिठाई हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं गैर कानूनी। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये एहतियात करना चाहिए, जब उन्हें रोका जाएगा फिर लोग कहेंगे देखें जी माएँ बहनें साथ बैठी हैं, उनको रोका जा रहा है और जुर्माने किए जा रहे हैं। ये आपकी बात सही है कि लोग जो है अपना इनको फॉलो कर रहे हैं, और उसमें जो अब कुछ परसेंटेज रह गई है जो अभी कानून को फॉलो नहीं कर रहे, तो हम सब ने मिल के, आवाम ने, ट्रैफिक पुलिस ने और बाकी सब लोगों ने मिल के इन लोगों को भी जो है इंशाल्लाह पाबंद करना है कि ये भी रूल्स को और इनको फॉलो करें। बिल्कुल सही। हम देखें थोड़ा सा सीधे साहब इस तरफ आइएगा ताकि हम ये दिखा सकें कि हेलमेट पहने लोग नज़र आ रहे हैं। अच्छा, लेन लाइन के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाइक्स वाले भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लोडर देखें अब ये ओवरलोड है। अच्छा, इन लोगों को रोकेंगे तो फिर हमारा बहुत बड़ा जवाब पेश हो जाता है। जी देखें, हमारे साथ एक गरीब के साथ या माड़े के साथ ज़्यादती हो रही है। ऐसे ही है ये। अब जिस तरह वो जिस तरह ये ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर और ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स, इन दोनों पे जो ट्रैफिक पुलिस ने काम किया है पिछले 3 माह में, वो पिछले 2 साल का जो काम है वो एक तरफ है और 3 माह का काम एक तरफ है, तो ये 1100% जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो है वो ज़्यादा हुई, और मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इसी का नतीजा है हम जो ये कहते हैं कि ये चलान बराए चलान नहीं है। आप देखें कि हमारे नज़दीक हमें देखना ये चाहिए कि इन इक़दामात के नतीजे में हादसात में कमी आई है कि नहीं आई।
लोगों की जानें महफूज हुई हैं या नहीं हुई। जिस तरह आप देखें कि 2024 में जो CTP का एरिया है उसमें टोटल जो हादसात हुए जिसमें 62 लोगों की जानें गई, और जो 2025 में अब जो हुए हैं वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 40 लोगों की जानें जो हैं वो गई हैं। इसका मतलब 22 लोग कम जाँ बहक हुए हैं पिछले साल की निस्बत। और मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी मालियत से, किसी भी जुर्माने से, किसी भी और जो है फैक्टर से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इतने लोगों की जानें बच गई हैं, और कितने घरों के जो चिराग हैं वो गुल होने से बचे हैं, कितने घरों का जो चूल्हा है वो बुझने से बचा है, और कितने माँओं के, बापों के जो अरमान हैं वो उसके औलाद की सूरत में अगर वो ज़िंदा हैं, हादसात में उनकी जो है खुदा न खास्ता डेथ नहीं हुई इतने लोगों की, तो ये मैं समझता हूँ ये सराहे जाने के काम। ये सरकारी गाड़ी रोकी है, अब इनका गैर नमूना नंबर प्लेट लगी हुई है, और ये बड़ी एक चीज़ है, मतलब ये बताने का मैसेज है कि किसी को इसमें रायत नहीं दी जा रही कि वो सरकारी गाड़ी है या गैर सरकारी है, या वो कोई भी इस तरह की वायलेशन करेगा। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह ये मैसेज है एक वाज़े तौर पर कि जो भी वायलेशन करेगा, अगर वो सरकारी है, कोई अफसर है, कोई अहलकार है, तो उसके ख़िलाफ़ उसी तरह कार्रवाई होगी जिस तरह एक आम आदमी जो है वो अगर उसके खिलाफ वर्जी करता है। हम इससे ज़रा गुफ्तगू कर लें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? बुकार बुकार वकार, एज क्या है? 18 साल। लाइसेंस बना है? नहीं ID कार्ड? नहीं अभी तो फिर 18 साल कैसे? ID कार्ड अभी जुम्मे को छुट्टी है, अभी बनवाने जाएंगे। ये ओवरलोड क्यों की हुई है? ओवरलोड सर कंपनी की गाड़ी है तो ओवरलोड उन्होंने क्या कर दें? सर, उनको बोला है, वो बोला अभी है आपको पकड़ के अंदर थाने बंद कर दें, कंपनी क्या करेगी? मेहरबानी है, आइंदा नहीं करेंगे। मेहरबानी मैंने नहीं करनी, उन्होंने करनी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गैर कानूनी तरीके से ओवरलोड, ये देखो ना, इसके ऊपर भी तुम्हारा माल आया हुआ सारा। मेहरबानी सर। तो मेहरबानी उन्होंने नहीं करनी, मैं नहीं करनी, लेकिन ये आप ओवरलोड जा रहे हो, खुदा न खास्ता। वो आपको, अच्छा, आपके इनके पास ID कार्ड भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, और कतई तौर पे कुछ चीज़ जो है वो भी मुझे नहीं है। अच्छा, ये सरकार गाड़ी है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं करते, वो चेक करें हाँ, बेल्ट ये चेक करना कि इन्होंने सरकारी जो नंबर प्लेट है वो कानूनी है या गैर कानूनी वो लगाई? भी चेक करें, साइड पे होता है उसको चेक करें हम। अच्छा, इसको क्या फ़ाइन इम्पोज किया है? क्योंकि वो कह रहा है कंपनी गाड़ी है, ऐसा लाइसेंस भी नहीं है, ID कार्ड नंबर भी जो नहीं इसका मंजूर शुदा वही होगा, जिसकी कंपनी की है या प्राइवेट है, कोई फाइन नहीं होगा। है। ठीक होगा। इसका ओवरलोडिंग है वही होगा। अच्छा, यहाँ अभी भी बहुत, इरफान आप दिखा सकते हैं, लोग रुके हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि अभी भी हम यहाँ कोताही एक बरत रहे हैं बारहा, कि हम अपनी जो कवानीन पे अमल दरामद करने की शरह है, जहाँ मैं तो 99.99 की बजाय चले 91 कह लें, लेकिन ये बाकी जो हमारे 89% लोग हैं, इनको क्या है कि हम अमल दरामद नहीं कर रहे। आप रोड के ऊपर खुद देख सकते हैं, ये स्कूटी पे दिखाएं ज़रा, ये हमारी बहन हेलमेट लेके जा रही है। क्या कितना खूबसूरत नहीं लगता कि हम कानून के ऊपर अमल दरामद कराएं, और ख़वातीन की आड़ के अंदर हम ये काम ना करें, पीछे जिसने औरत बिठाई है वो हेलमेट भी पहन रहा, और बेशतर ऐसे लोग हमें प्रैक्टिस में नज़र आ रहे हैं। उसको भी चेक किया जा रहा है, इसको भी चेक किया जा रहा है कि आया इनकी जो किसी तौर पर, सिद्धू साहब हम पीछे चलें, अगर वो गाड़ी देख लें कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं हैं, और ये चेक कीजिए, सरकारी गाड़ी है ये। सरकारी है? ठीक हो गया। ये लेकिन नंबर प्लेट ओरिजिनल लगाई हुई। नहीं, दूसरी वो इनके पास वो कह रहे हैं नहीं, वो लगी थी, ख़राब हो गई है, सेम उन्होंने बनवा के लगवाई हुई है। ठीक हो गया। जो सरकारी इसी पैटर्न पर उन्होंने बनवा के लगवाई है। ठीक हो गया। मतलब ये उनकी सरकारी नंबर प्लेट है, लेकिन वो अच्छा, बताने का मकसद सिर्फ ये था कि उन्हें शुबा पड़ा था ट्रैफिक पुलिस को कि ये गैर नमूना नंबर प्लेट लगाई हुई है, और ये सरकारी गाड़ी आया ना हो, लेकिन सरकारी गाड़ी जब डॉक्यूमेंट चेक किएगा वो सरकारी है, इसलिए उसको जो है यहाँ से क्लियर किया जा रहा है कि आप जा सकते हैं। अब ये बताने का मकसद ये है कि आप हाई व्हीकल या किसी को भी देखें तो मोस्टली जो लोग हैं वो कानून के ऊपर अमल दरामद करते हुए नज़र आ रहे हैं। टिंटेड ग्लास हों, उनको भी सिटी साहब कोई इजाज़त नहीं है, कोई गाड़ी बड़ी हो या छोटी हो। जी बिल्कुल, इसमें कोई तखसीस नहीं है। जिसके टिंटेड ग्लास हैं, चाहे वो छोटी गाड़ी है चाहे बड़ी गाड़ी है, तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बन रही है वो कर रहे हैं। और एक आपने और कंपेन बड़ी अच्छी शुरू की है, बैगर्स पे जो RPO फैसलाबाद सोहेल सुखेला साहब आए हैं, उन्हें बहुत ही एक कार्रवाइयाँ शुरू की हैं कि किसी भी चौक चौराहे के अंदर हमने देखा वो CTO CPO और RPO खुद गए, हर चौक में चेक किया
लेकिन इसे यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस बड़ी अहम किरदार अदा कर रही है कि आप सोशल वेलफेयर के साथ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ, इन डिपार्टमेंट से मिलके जो मंगते हैं आप खड़े हुए हैं, वो आगे साथ ही जो भिखारी हैं आपकी गाड़ी को चिमट जाते हैं या पानी फेंक के शीशा साफ करने लग जाते हैं। लोग ना सिर्फ लेट होते हैं बल्कि सिग्नल के ऊपर ताख़ीर और हादसा की वजह बन रहे थे। ऐसे ही है ये गदादरी जो है एक ऐसी लानत है जो हमें बेअमली पे उकसाती है। जो बहुत सारे जो लोग हैं जो है वो अपनी नरम दिली की वजह से उनको भीख दे देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो इनको डिस्करेज किया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में जो प्रैक्टिकल वर्किंग जो है वो की है। आप देखेंगे कि हमारे 90% जो चौक चौराहे जिसमें ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है वो आपको बैगर फ्री मिलेंगे और इंशाल्लाह हम इसको 100% करेंगे। और इसमें हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आपका जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसके साथ मिलके ये कार्रवाइयाँ करते हैं। हमने इनके ऊपर FIRs दी हैं, इनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले किया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले बच्चों को किया है। तो ये एक मुसलसल एक एफर्ट है जो वक्त के साथ साथ जो है चीज़ें और बेहतर हों। अच्छा, लोगों को बड़ा इतराज़ होता है, 51 FIRs दी, लोगों का बड़ा इतराज़ होता है कि जो बड़े अफसर हैं वो सड़कों पे नहीं निकलते। अब जब निकले हैं तो भारी भरकम जुर्माने भी हो रहे हैं, तो हुण वो कहते तुसीं दफ्तरां 'च चले जाओ क्योंकि तुसीं सानू भारे पै रहे हो। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जब तक हम फील्ड स्टाफ के साथ शाना बेशाना मिल के काम नहीं करेंगे, चाहे वो कोई ऑफिसर है, चाहे उसका कोई मातहत है, तो जो चीज़ें हैं वो इस बेहतर जो है वो नहीं होंगी। तो इनके साथ शाना बेशाना मिल के काम करने से एक तो इनको ये एहसास होता है कि जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी हमारे साथ सड़क पे काम कर रहे हैं, तो इनके अंदर एक मोटिवेशन भी पैदा होती है और एनर्जी भी इनको मिलती है। अच्छा, मुझे बल्कि मेरे कैमरामैन ने इरफान ने आज सुबह बताया कि DSP साहब यहाँ मौजूद थे सुबह, शहजाद साहब, और इतनी डेंस फोक थी आज कि आपको साथ खड़ा शख्स नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ जितनी भी ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी एग्रीकल्चर चौक के अंदर, उन्होंने एक जहाद के तौर पर ट्रैफिक गुजारी है कि हर किसी को जल्दी थी कि मैं गुजर जाऊँ, लेकिन उस फोक के अंदर सबसे बड़ा ख़तरा होता है हादसे का। तो आपकी टीम ने बड़ा किरदार अदा किया, मेरे ख्याल में हम इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि लोग पेशेंस का इजहार का मुजाहरा करेंगे तो सबके लिए महफूज सफ़र यकीनी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। धुंध के दिनों में और जो हमारे शहरी इलाके हैं और देहाती हैं, हादसा की शरह बढ़ जाती है, लेकिन जिस तरह ये इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट हुई है और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस की जो काविशें हैं वो भी आपने जिस तरह मेंशन किया है कि सुबह यहाँ पे इंतहाई दिल जमी के साथ वो ड्यूटीज़ कर रही थी, तो यही स्पिरिट के साथ जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है और उसका नतीजा जो है निकल रहा है कि हादसात में कमी आ रही है, आपके ट्रैफिक वायलेशन जो हैं वो कम हो रही हैं और इसी तरह जो लोगों का कानून के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से रुझान है वो बढ़ रहा है। अब मैं इरफान को दिखाऊंगा, आप इस तरफ आ जाएं, जैसे इस पर सिग्नल पे दिखाइएगा लोगों का हेलमेट पहने हुए, और वो देखिए एक मज़दा आ रहा है, उसने बाकायदा ऊपर से कवर किया हुआ है, प्रॉपर तरपाल डाली हुई है ऊपर, और हर कोई जो है वो कानून की पासदारी करता है। अच्छा भी लग रही है ट्रैफिक कि ये दूसरों के लिए आसानी का बाइस बन रही है, और ये चीज़ दिखानी बड़ी ही ज़रूरी और होती है कि हम इन तमाम चीज़ों को जो है इन पर अमल भी करें। और यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नहीं बनता भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं? आप देखे हैं कई मुलाकात हुई है लगता है। सीट बेल्ट कितने रह गई आज? सीट बेल्ट मंडी चले गला मंडी ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕਈ ਵਾਰ। लेकिन देखो हम सीट बेल्ट तो लानी जरूरी, ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਰੋਕਣਗੇ ਫਿਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ 5000 ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਆਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਟਿੰਟਡ ਗਲਾਸ ਉਹਨੂੰ 5000 ਹੋਣੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਤੇ FIR ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆ, वो मोबाइल की तस्वीर है, या दुकान पे पड़ा होता है या ये अपना हॉस्पिटल जा रहे होते हैं या जल्दी होती है। अब ये मुझे आज तक नहीं पता जल्दी किस चीज़ की होती है। ये कि आहिस्ता आहिस्ता आदत पैनी है। चले वो आदत फाइन पे यार आदत पै गई। सेफ्टी नहीं असली अल्हम्दुलिल्लाह आदत पै जाएगी सानू। ये तो 10 साल हो गए, हमें रिक्वेस्ट करते हुए पहन ले। अभी देखो जी 35 साल बाद हेलमेट, लोगों आपकी सेफ्टी है, आपका फायदा है। मेहरबानी करो, ये दे मुझे कोई डॉक्यूमेंट या कॉपी दे। चले वो ये उन्होंने माना कि मैं
अच्छा ये भी हमारे पास जवाब है इरफान भाई कि मैं दुकान तक जा रहा था, मंडी तक जा रहा था। हम ये शहर के जो अंदरून है हम समझते हैं मोटरवे पे चढ़ना है तो सीट बेल्ट लगानी है, मोटरवे पे जाना है तो लेन लाइन की तमीज़ करनी है। इसे अब कितना ज़्यादा हमें सख्ती से इम्प्लीमेंट करना होगा कि हमने शहर में एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार भी जाना है, गली से दूसरी गली भी जाना है, या शहर के कोई 1-2 किलोमीटर भी जाना है तो कवानीन सारे वैसे अमल दरामद करना होगा। देखें, इसको तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि जैसे हम बाहर निकलते हैं मौसम सरमा है तो हम स्वेटर या जर्सी पहन लेते हैं ताकि सर्दी ना लगे, तो ये हैबिट या आदत जो है वो अपनानी पड़ेगी, डेवलप करनी होगी, ये डेवलप होगी। अब देखिए सीट बेल्ट जो है, हालांकि सिटी एरिया में को 50-60 से ज़्यादा जो है वो स्पीड नहीं होती। जो मेन सेंट्रल सिटी है, जो मेन हमारा सेंट्रल सिटी है, वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कोई भी गाड़ी एक्वायर करेगी तो 50-60 तक जाएगी, और इतनी स्पीड में सीट बेल्ट जो है वो कुछ तो लगाना बहुत ज़्यादा, ये धुआं दे रहा है, ये रोके रिक्शा, वो रिक्शे वाले को कह रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा जो है वो देखें धुआं। इरफान दिखा दें ज़रा इसे रोक क्यों रहे हैं, वो बहुत शदीद जो है धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है। और अच्छा ये बात कर रहे थे बिलाल साहब के जो सिटी एरिया में हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 से अबव नहीं होती, लेकिन ये सीट बेल्ट जो है उसकी पाबंदी सेफ सिटी के थ्रू भी है और अभी हम भी इन्फोर्स कर रहे हैं। उसका पर्पज़ यही है कि लोग हैबिचुअल हो जाएं कि जैसे वो गाड़ी में बैठे। अब मेरा ड्राइवर जो है वो ऑफिशियल गाड़ी चलाता है, वो बैठने के बाद पहला काम उसका मैं ऑन कैमरा एक चीज़ का एतराफ़ करता हूँ, मैं वो एक होता है स्विच सा वो लगा के रखता था, लेकिन जब से सख्ती हुई मैंने उतार दिया। वो की होती है कि हाँ बेहतर है तरले नालों अमल दरामद कर ले कि हमें रुकेंगे, मुझे शायद जल्दी हो, मैं उतना टाइम अपना वेस्ट करके जाऊँगा, तो बेहतर है उस की से या उस चीज़ से अपने आप को देखें। गलती होती है, इंसान से होती है, लेकिन वो जैसे गाड़ी वाले ने कहा मेरी गलती है मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। बहुत सारे लोग हैं उसे रिपीट नहीं करते, और मेरे ख्याल में अच्छे शहरी होने का या इंसान होने का सबूत भी यही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये अच्छा ये एक दोस्त है, इनसे कुछ गुफ्तगू कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हेलमेट कहाँ रह गया आज? हेलमेट चैम्बर में है, मैं चौकी। वकील है? जी जी माशाल्लाह। कब से हैं? मैं 2019 से। हम सबसे पहले मैं आपको ये अप्रिशिएट करूँगा, इससे पहले एक वकील साहब से हमारा पाला पड़ चुका है, उन्होंने तो कुछ थोड़ा सा नाजेबा हरकत की हैं, लेकिन मैं अप्रिशिएट ये करता हूँ कोई सहाफ़ी हो, कोई वकील हो, कोई सरकारी ऑफिसर हो, हम सबको कानून पे इक्वली अमल दरामद करना होगा, और फिर ही ये रोड हमारे लिए सेफ होंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, और हम कर भी रहे हैं। हेलमेट भी है मेरे पास, सब कुछ है। ऐसे है कि वो क्लाइंट उधर खड़े थे तो इमरजेंसी निकलना पड़ा, गलती हो गई। हाँ। अच्छा ये देखिए इरफान साहब ये वकील हैं, वो कह रहे हैं क्लाइंट की वजह से मैं जल्दी से निकला, लेकिन वो कह रहे हैं मेरी गलती है, और मैं ये भी मानता हूँ कि हर एक को अमल करना चाहिए। चले ये बड़ी अच्छी बात है। देखें जी, लायर होने के नाते ये खुद कानून की बात करते हैं, लोगों को कानून पढ़ाते हैं, बताते हैं और डिफेंड करते हैं लोगों को, और इन्हें चाहिए कि ये एक मैसेज दें, और ये अच्छा मैसेज भाई ने दिया। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि एक गलत तासुर जो वकला के हवाले से दिया जा रहा है वो इन्होंने जाहिर कर दिया। हेलमेट है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह है, मेरे पास हेलमेट है। आजम इनको फाइन हुआ है? नहीं, अगर इनके पास हेलमेट है और वो मंगवा लेते हैं यहाँ पे तो फिर इनको फाइन आप ना करें, अदरवाइज जो है वो ऑफिस में भाई क्या कर रहा है, वो क्लाइंट थाना गुलब शाह चौकी जो है ना उधर थे, मैं उनके साथ जाना ज़रूरी था। अगर उनके साथ जाते जाते अल्लाह ना करे आपको एक्सीडेंट बेटा हो जाए तो फिर ये मेरी गलती है। वो कह रहे डीएसपी साहब ने कि हेलमेट मंगा लो, थोड़ी बचत हो जाएगी। मुंशी भी उधर ही है, वो अभी 2000 में मुंशी हो जाए। 2000 एक ऑप्शन है, चले हाँ ये देखो। अच्छा एक और चीज़, आपका नाम क्या है? फाद भाई अपनी नंबर प्लेट भी चेंज करवा लें, ये गैर नमूना एडवोकेट लिखा लो, लेकिन साइड पे लिखा लो। नहीं वो नंबर पूरा लिखा हुआ है, लेकिन गैर नमूना है। नमूना ये भी गैर नमूना है। जी जी इधर लगाएं जरा, तो मुंशी वगैरह लेके जाते हैं ना तब, तो वो इसलिए अब ये छोड़ दे मुंशी वगैरह को, उनको नंबर प्लेट वो मंगवा लो। अस्सलाम वालेकुम, आपको किस लिए रोका है? नंबर प्लेट की। क्या करते हैं आप? जी क्या करते हैं? मैं तो काम करता हूँ किसी के पास, क्या दुकान पे काम करता हूँ। ये आपका नंबर जो है वो गैर नमूना क्यों लगाई? नंबर प्लेट ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल तो बाइक जहाँ से खरीदी थी उसके पास भी नहीं थी, ऐसे ही लगी हुई थी, तो वो ऐसे ही थी। लेकिन आपको पता है आजकल ये नमूना बन भी जाती है। वो कह रहे हैं नमूना बनवाइए, गैर नमूना क्यों?
ये ना जब वो ये जो कैमरा लगे हैं ना सामने, वो देखिए ज़रा, हाँ जी। ये कैमरा जो है ना इससे स्कैन नहीं करते। अल्टीमेटली होगा पता क्या, वो अगले इशारे पे आपको इस पर गाड़ी सीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये गैर कानूनी, वो कह रहे हैं ये बिल्कुल ही कतई तौर पे नाजायज़, और इसे फिर मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी। ठीक है सर, ओरिजिनल बनवा लेंगे। इरफान साहब, इनके ये कह रहे हैं जब बाइक ख़रीदा ना तो इन्हें ओरिजिनल मिली नहीं है, उन्हें मालूम नहीं था कि नमूना, मैं कहता नमूना आप बनवा लें क्योंकि ये आपका मोटरसाइकिल सीज हो जाता है। ये जो मोटरसाइकिल है, वैसे आपकी नंबर प्लेट जो है वो अगर इसे फोकस करेंगे तो ये ठीक है, हाँ जी। लेकिन नमूना के मुताबिक अगर इसकी बेस वाइट हो तो उसने फैंसी बना दिया, हाँ नीचे गोल्डन कलर लगा दिया है, इसे आपने चेंज करवाना है। अब इतनी सी वायलेशन पे 2000 फाइन है, ठीक है, क्योंकि ये रीडेबल नहीं है। कैमरा जब इसे कैप्चर करता है तो आपने वो उसी के पास जाना है, उसे कहना है इसे प्रॉपर नमूना के मुताबिक, जैसे ये नंबर प्लेट ये जा रही है। अगर सपोज आपको भी नंबर प्लेट्स नहीं इशू हुई तो सेम उसी साइज़ की और उसी पैटर्न की वो नंबर प्लेट बनवाया। ठीक हो गया, आपको वार्निंग पे छोड़े हैं तो दोबारा ये गलती ना दोहराए, इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है। तो वार्निंग कोई नहीं है, लेकिन आपको ये हाँ जी, लाइसेंस वो आपको अभी डील कर लेते हैं, उनके पास आपका लाइसेंस। अच्छा इरफान साहब, हम थोड़ा पीछे चलेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। आप देखें लोडर रक्शे है ना, इरफान दिखाइएगा ये। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहा था, इसका मेरा सलेंसर ही टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो धुआं करी जा रहे हो सर? ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ, हैं? ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਰਨ ਅੱਜ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ? ਅੱਜ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਈ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਚੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਧੂਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰ ਲੱਗਾ ਜਰਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਖਲੋ ਜੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਬ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਆ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਵੀ नहीं है। ਆ ਦੇਖ ਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ बाई मोटरसाइकिल का सामान ही नहीं है, इशारे भी नहीं है, नंबर प्लेट भी नहीं है, बैक लाइट्स भी नहीं। आजकल तो वैसे धुंध का मौसम है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन लाइट्स को ठीक करवाएं, अपना रिफ्लेक्टर पीछे लगवाएं। बिल्कुल ठीक कराएंगे सर इंशाल्लाह। कब? आज ही कराएंगे सर। कराना पैना। डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा ये वो कह रहे हैं कि मैं, उन्होंने भी यही कहा आज ही हुआ है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो ऑफिसर्स हैं वो अंदर जाकर लाइन के अंदर जाकर चेक कर रहे हैं कि आया कोई हेलमेट या उसके बगैर टिंटेड ग्लास के साथ तो नहीं मौजूद। सीडो साहब मौजूद हैं, ये गाड़ी रोकी है, हम उधर ही चलते हैं इनके पास। लोगों को पता भी है, मालूम भी है कि सख्ती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वायलेशन। और ये अरे वो देखें एलीट का लड़का है, उसने हेलमेट पहना हुआ है। मैं बारह से ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ चौक में सबसे ज़्यादा पुलिस वाले वायलेशन करते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक? ये शुक्र है आप मुस्कुराते चेहरे के साथ मिल रहे हैं। क्या करते हैं आप? जी मेरा छोटा सा बिजनेस है जी। छोटा सा बिजनेस है जी। लेकिन वो छोटे से बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह पा आपको मजीद वुसअत है, आप बड़े बिजनेसमैन बने। ये टिंटेड ग्लास हैं आपके? जी जी। ये गैर कानूनी है? जी गैर कानूनी है। लेकिन आपको पता नहीं था इसका? ये आपने कहा बस उतरवाता हूँ और टाइम गुजर गया नहीं, और आप ऐसा हाथ नहीं चढ़ हुआ। गए आप? बस फैमिली बैठती है तो इसलिए लगवाया हुआ। लेकिन उसके लिए आपको सीटू साहब हैं, ये आपको गाइड कर सकें। जो आपके हमारे कपड़े के कर्टन्स होते हैं, आप उन्हें उस वक्त महदूद लगाएं जब फैमिली है, उसे भी अलाउ नहीं अब किया जा रहा कि वो भी अलाउ नहीं है। बाकी सीटू साहब आपसे खुद वो कह रहे हैं, बड़े अफसर कहते सड़क से निकल रहे, वो आए खलोते थे, हम फड़े भी गए तुम। ये वैसे कानून का एहतराम करने वाले हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वायलेशन है तो ये इसकी जो है वो कर लेते हैं। और वैसे स्माइलिंग फेस के साथ बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग फ़ाइन को बर्दाश्त करते हैं। मैंने इसलिए पहले आगे कहा कि आपने आपने अच्छा ये भी तस्लीम किया कि हमसे गलती हुई है, और उन्होंने कहा बस नहीं कोई अच्छा बहाना, उन्होंने बहाना भी नहीं लगाया कि बहाना नहीं लगाया। नहीं है ये है, वरना बहुत सारे लोग होते हैं मुझे जी वो बड़े धूप से एलर्जी है, मेरा ये प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह ने आपको बिल्कुल सेहत तंदुरुस्ती दी है। चले अल्लाह पाक खैर करे। अब आप अल्लाह आपकी जेब को भी तंदुरुस्ती देगा जब ये आपको जुर्माना एक पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, फॉल्ट है, जुर्माना तो देना पड़ेगा। चले ये वैसे कब से लगे हुए हैं? ये बस नहीं लिए गाड़ी, कोई 15-20 दिन ही हुए हैं। और लगवा लिए? आपको दुकान वाले ने मना नहीं किया? नहीं उन्होंने नहीं किया। मैं सीधे साहब इसमें एक बड़ा आपने ख़ास तौर पर हेलमेट्स के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया, जो महंगे हेलमेट बेच रहे थे।
एक रिक्वेस्ट होगी, ये जो पेपर लगाने वाले लोग हैं इनके ऊपर भी कोई आप आला ऑफिशियल्स को कहें कि क्रैकडाउन हो, कि पेपर उनको पाबंद किया जाए कि वो गाड़ी के बैक मिरर खास तौर पे लोगों को गाइड कर दें कि मैं नंबर प्लेट लगवाने गया था इधर सरगोदा रोड पे, तो उसने मुझे बता दिया बिलाल भाई ये नंबर प्लेट पे जुर्माना हो जाएगा आपको, मैंने नहीं लगवाई। इवन उसे पता था मैं जर्नलिस्ट हूँ, उसे पता है मैं कानून पाबंद हूँ, मैं खिलाफ वर्जी नहीं करता। अब इनकी बात सही है कि ऐसे दुकानदार भी आगाह कर दें तो ये लोग महफूज रह सकते हैं। आपकी बात ये मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमें ऐसे रुझान की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है और ऐसा रुझान लोगों के अंदर पैदा करने की ज़रूरत है कि लोग अगर कोई दुकानदार है वो डिस्करेज करे इस चीज़ को। अगर वो कोई खुद जो है एक इंसान है, उसके घर के अंदर बाकी लोग जो हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके माँ बाप हैं, वो डिस्करेज करें कोई भी जो गैर कानूनी एक्ट है। अगर हम सब माशरे के लोग मिल के इन चीज़ों के ख़िलाफ़ एफर्ट करें तो कोई इसमें शक नहीं है कि हमारा जो माशरा है वो एक आइडियल माशरा जो है वो बन सकता है। मैं एक और बात कर रहा हूँ, आपका नाम क्या है? अकरम जी। अकरम भाई, आपको ये पता है कि इसके ऊपर FIR भी है? नहीं, मेरे ये नहीं पता था। नई व्हीकल पॉलिसी जो है ना 2025, उसके तहत अगर आपने टिंटेड ग्लास लगाए हैं ना तो इस पे आपको FIR और 6 माह की कैद है। नहीं, मेरे इल्म में नहीं थे, लेकिन ये कि अब जाहिर ये देखिए ये एक साइड तो उन्होंने उतार दिया, बाकी मैं खुद। अच्छा चले, मैं एक और आपको मशवरा दूं, ये फ्लैग भी गैर कानूनी है। फ्लैग तो पाकिस्तान का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये इनको आपको नहीं पता, ये बल्कि CTO साहब भी आपको बता देंगे। हाँ, बल्कि ये CTO साहब एक इन्होंने और इन्हें नहीं मालूम, हम थोड़ा आगे आ जाएंगे। इन्होंने ये फ्लैग लगाया हुआ है, ये सिर्फ मिनिस्टर्स और ये प्रोटोकॉल जो है ख़ासतौर पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अच्छा वो भी तब या जस्टिस साहिबान तब लगाते हैं जब वो खुद गाड़ी में है, फैमिली भी नहीं लगा सकती। इसलिए पाकिस्तान फ्लैग जो साइड पे ऐसे लगाना, पीछे झंडा लगा लें आप शीशे पे, ठीक है, ये लगाना गैर कानूनी, ये भी आपको पता नहीं था? नहीं, मेरे इल्म में। ये देखें, ये मुझे थोड़ा पता, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। भाई चांस एक दफ़ा ये हो सकता है इन्होंने कोई हुब्बुल वतनी, हाँ वो बता रहे, मैं हुब्बुल वतनी में लगाया क्योंकि वो ग्रीन नंबर प्लेट नहीं है और इसी तरह दीगर भी कोई चीज़ नहीं है, ब्लू लाइट या कुछ नहीं है, ऐसे ही है। तो इसलिए आपको इसके जो है हम तो मुल्क की मोहब्बत को ज़रूर हम अप्रिशिएट करेंगे आपकी कि आपके इस मुल्क से मोहब्बत जो है। बाकी जो चीज़ें कानून के मुताबिक हैं वो आप कानून के मुताबिक जो है वो सिर्फ करनी है। ये आप जाके ना उतरवा दें, क्योंकि ये लेटर ऑन कहीं कोई हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी मौजूद है, वो ये उतरवा भी लेगी और उसके ऊपर आपको फाइन हो सकता है, इसलिए ये आपको आगाही भी दे दी है साहब। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि आप एक बड़े अच्छे शहरी होने के नाते आपने बड़ा अच्छा ताउन किया। अच्छा, ये बड़ी चीज़ है कि इन्होंने बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर अपने मिरर्स जो हैं वो उतरवा दिए, वो उतार भी रहे हैं। बल्कि इरफान दिखा दें कि ये जो पेपर्स हैं इनको रिमूव किया जा रहा है और अब नज़र, उन्होंने कहा 15 दिन हुए, पता भी लग रहा है 15 दिन हुए थे, क्योंकि जितना फ्रेश पेपर उतर रहा है ये 15 दिन वाला ही पेपर है और यही वजह है। अच्छा, ये इन्होंने ये कहा मैंने हुब्बुल वतनी में लगाया है, ये गैर कानूनी है और इन्हें बता दिया कि इसे भी रिमूव करें क्योंकि ये वरना लेटर और इनके लिए किसी मुसीबत का बायस बनेगा। अब वो देखें, वो अब CTO साहब से कुछ और मालूमात ले रहे हैं कि ताकि उन्हें बेहतर इन्फॉर्मेशन हो, ताकि वो फ्यूचर में किसी भी किस्म की मुश्किल बच सकें। फ्रंट शीशों पे भी है और वो भी जो है वो उतार रहे हैं, ये भी शीशा ऊपर, ये खुद उतार दें बल्कि। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोग जो है इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ख़ुद इसके वायलेशन से जो बचते नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आखिर पे शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DSP हैं इस सर्कल के। काफ़ी हद तक जो है लोग वायलेशन से बचते हुए कानून पे अमल दरामद कर रहे हैं। शहजाद साहब कैसे देखते हैं, लोगों को नाम क्या पैगाम होगा कि कानून शिकनी बहुत भारी पड़ी है अब तो जेबों को? जी बिल्कुल, ये एक ज़िम्मेदार कौम होने का सबूत लोगों को देना चाहिए और ये जो जितनी भी ये सख्तियाँ ये आवाम के लिए हैं। जो भी आप देखेंगे कि हम जिस पे ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को मना कर रहे हैं, उसमें हेलमेट है, 1 वे की वायलेशन है, तेज़ रफ्तारी है, कम उम्र ड्राइवरान है, ये आप सब देखेंगे ये वही चीज़ें हैं जैसे बस की छत पे सवारियां होती हैं जिसमें लोगों हादसा होने की सूरत में लोगों की जानों का ज़िया होता है। और ये सारी जो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है ये लोगों की कीमती जानों को बचाने के लिए किया जा रहा है, ना कि इसमें कोई रेवेन्यू का इशू है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नुक्ता है कि लोगों की जानों को किस तरह महफूज किया जाए और लोगों से ये इल्तमास है तो वो एक अच्छा ज़िम्मेदार शहरी होने के सबूत देते हुए इन कवानीन की पासदारी करें
और मौका ही ना दें कि उनको कोई चालान करे या उनको कोई फ़ाइन हो। बिल्कुल सही। और आप क्या समझते हैं कि बच्चों को भी आप इस हवाले से, जैसे मरीम नवाज साहब ने कहा कुछ रिलीफ दिया जाए, तो दिया जा रहा है कि उनको आपने अभी देखा एक स्टूडेंट कार्ड लिया बच्चे का कि आप हेलमेट ले आएँ और वापस आएँ अपना स्टूडेंट कार्ड ले जाएँ, ताकि एटलीस्ट उनको ये बावर हो सके कि हमने वायलेशन नहीं करनी, हमने हेलमेट पहनना है। जी बिल्कुल, हम जो स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे हैं, ये मुस्तकबिल है हमारा भी, हमारे मुल्क का भी, उनको मैक्सिमम फेवर देते हैं। मगर जो चीज़ें हैं ना जिसमें फिर जान का इशू आ जाता है, मसला, वहाँ पे हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इन पे ना अमल दरामद कराएं, इनकी जानों को महफूज कर सकें। तो इसमें गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, इस पर शायद इसमें कुछ कंसेशन भी देंगे, मगर उस कंसेशन के साथ वो इनको उसी कंसेशन के साथ लाइसेंस भी इशू किया जाएगा, स्मार्ट कार्ड इशू किया जाएगा। ये भी उसी कवानीन के दायरे में आएंगे और ये अमल करेंगे। तो इनको मना करने का मकसद ये है कि ये हमारे मुल्क का और हमारा मुस्तकबिल है, ये इनकी जानों को महफूज कर। बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से इख्तिताम चाहते हुए यही कहूँगा कि हम प्रोग्राम करने का 12 मकसद ये होता है कि अमल दरामद करें, भारी जुर्मानों से बचें, महफूज सफ़र के ज़ामिन ख़ुद भी बने, लोगों के लिए आसानी बनेंगे, आपके लिए भी अल्लाह रब्बे ताला जो है वो आसानी पैदा करेगा। लेकिन अगर हम अपने लिए आसानी नहीं पैदा करेंगे, मुश्किल का बायस बनेंगे, तो दूसरों के लिए मुश्किल ही बने, हम अपने लिए बन रहे हैं। क्योंकि रोड के ऊपर गैर कानूनी काम करेंगे तो हम भी खुदा ना खासा किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। मेरे मुँह में खाक हो ना हो ऐसा, लेकिन हादसा बता के नहीं होता या देख के नहीं होता, किसी के साथ किसी वक्त हो सकता है। इसलिए उससे बेहतर ये है, एहतियात इलाज से बेहतर है। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए।